हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार। मैं आपके सामने फिर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर लेकर के आवर्त सारणी का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसका मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गया हूँ। तो पहले मैं आपसे टेस्ट लूँगा। आपको पेन पेपर ले करके तैयार रहना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जवाब देना है, आंसर अपने पेज पे लिखना है। फिर लास्ट में मैं 20 क्वेश्चन का आंसर मिला दूँगा। तो तैयार है ना सभी? मेरे साथ बोलिए हाँ। चलिए ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। दूसरा, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लोथर मेयर, मेंडलीफ, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं कौन? अम्लीय धातु या क्षारीय धातु हैं, या अक्रिय गैस हैं, या मिश्र धातु है। मतलब प्रथम वर्ग में किस प्रकार के धातु रहते हैं, इसमें से चुनना है। प्रथम वर्ग में जो भी एलिमेंट रहता है उसको कौन से सदस्य के नाम से जानते हैं? चारों ऑप्शन में से ढूंढना है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 23, 24, 25, 26। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 4, 3, 2, 1। हीलियम कैसा तत्व है? क्रियाशील, सक्रिय, अक्रिय, उदासीन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 12, 9, 8। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 8, 9, 7, 18। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? 8, 9, 7, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? नेक्स्ट, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व है कितना? नेक्स्ट, मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? नेक्स्ट, सिलिकॉन है धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धातुई गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या सभी? निम्न में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं आवर्त, वर्ग दोनों, या कोई नहीं। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चंस। जहाँ आपको वीडियो ऐसा लगे कि मैं तेज़ी से भाग रहा हूँ, वहाँ आपको पाउज करके आराम से इत्मीनान से आंसर देख करके और लिखना है। जल्दी जल्दी में गलत नहीं लिखना है, ठीक है? मैं ऐसा इसलिए कभी कभी करता हूँ कि कहीं वीडियो मेरा लंबा ना हो जाए, तो बहुत चीज़ में प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अब हम आंसर को मिलाते हैं 20 क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है घटता है। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? न्यूलैंड्स के द्वारा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कितने हैं? सदस्य का नाम क्या है? क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार
आधार क्या है? 5 परमाणु संख्या। लोहे की परमाणु संख्या है क्या? लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 26। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 होते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो बी 9। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? 12 के हो जाएगा ए। 18 वर्ग और 9 आवर्त। 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? बी आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं कितने? आज तक कितने ज्ञात तत्व हैं? 114। मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। सिलिकॉन है क्या? सिलिकॉन क्या है? उपधातु। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है। निम्न में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? Cl। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है? A। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? बी वर्ग कहलाते हैं। तो ये रहा आपका 20 का 20 क्वेश्चन का आंसर सहित जवाब। अब जो है आप अपना बढ़िया से मिला करके कितने सही कितने गलत हुए, फिर उसके बाद हमको कैसे तैयारी करना है इसका आकलन आप खुद कीजिए, और कैसे हमको परीक्षा के नज़दीक आते आते अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट बनाना है इसका भी आकलन आपको खुद ही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतना है।